ये भी इंडिया से आकर पाकिस्तानियों को डॉलर कमा कर दे रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नायक कहता है कि यूट्यूब की कमाई हराम है, यूट्यूब की कमाई नहीं खानी चाहिए और अपना ऐड भी सोशल मीडिया पर नहीं चलाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी इसी डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो यूट्यूब पर चलाते हैं और इसी की वीडियो पर बहुत महंगा ऐड चलता है, तो पाकिस्तानी खा रहे हैं। इंडियन भाई बार बार कह रहे थे मेरा ख्याल में कि डॉक्टर जाकिर नायक को इंडिया वालों की बात अच्छी नहीं। तो दोस्तों, जब जाकिर नायक मलेशिया से पाकिस्तान आए ना, तो उसके बाद हमने सुना कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, इन्होंने नरेंद्र मोदी से रब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने हर काम किया है। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने वो काम किए हैं हमारे लिए वो शर्मनाक हैं, लेकिन इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा गलत काम किया है। बात यह है कि जाकिर नायक आए हुए हैं पाकिस्तान। जाकिर नायक के साथ क्या हुआ है अब मैं आपको बताता हूं और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। दोस्तों, ये हुकूमत पाकिस्तान के कारनामे देखो और देखो इंडिया की तरफ। वीडियो देखें, जाएं यूट्यूब पर, जाएं किसी टीवी चैनल पर देखें कि इंडिया नीचे चला गया है, इंडिया की मकबूलियत नीचे चली गई है। ज़रा जाकर देखें, फिर आकर मेरी वीडियो देखें। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया जाकिर नायक को कि इंडिया का इमेज जो है तबाह हो जाएगा और इंडिया नीचे चला जाएगा, अंदर से मारा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी सोच थी। दोस्तों, जाकिर नायक आ गया पाकिस्तान। जाकिर नायक आकर वो मिलने लगा मुसलमानों से, बड़ी दूर दूर से मुसलमान आने लगे जाकिर नायक से मिलने के लिए। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी देख रहे थे इंडिया मीडिया को कि इंडिया मीडिया क्या कहना चाहता है। जब जाकिर नायक पहुंचा पाकिस्तान, पाकिस्तान मीडिया ने न्यूज़ हेडलाइन चला दी कि जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो वहाँ से इंडिया से भी खबर आती थी कि पाकिस्तान में जाकिर नायक पहुंच चुका है। इंडिया ने यह बात नहीं की कि जाकिर नायक पाकिस्तान क्यों गया, ये तो इंडियन है, इनको नहीं जाना चाहिए था। इंडिया मीडिया ने यह कहा है कि जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच चुका है। सिर्फ इंडिया मीडिया इतनी बात करता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आकर हैरंग शुरू होगी, यहाँ आकर महफिलें शुरू होगी। तो एक लड़की आई है लकी मरवात से, उसने आकर डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया। उसने दोस्तों ऐसा सवाल किया ना, सर शर्म से नीवा हो गया। तो डॉक्टर जाकिर नायक को आखिरकार मैक छोड़कर जाना पड़ा। डॉक्टर जाकिर नायक ने यह कहा कि तुम्हारा सवाल भी गलत है, तुम्हारी बुनियाद भी गलत है, तुम बोलते भी गलत हो। तो उस लड़की ने कहा, पहले तो उस लड़की ने कहा कि मैं गलत नहीं बोलती। बाद में उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मेरे सवाल की नोयत गलत है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा नोयत गलत नहीं है, तू भी गलत है, तेरा सवाल भी गलत है, तेरा इरादा भी गलत है, तेरा नज़रिया भी गलत है। तो लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक से मुकाबला शुरू कर दिया। जब मुकाबला शुरू किया तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो लड़की पहले ना मानी, माफ़ी मांगने पर लड़की ना आई। दोस्तों, इंडिया में कितना मजमा होता था, लाखों का मजमा होता था। डॉक्टर जाकिर नायक को इंडिया में किसी ने आज तक इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई कि जितनी पाकिस्तानी लड़की ने तकलीफ पहुंचाई है। आखिरकार डॉक्टर जाकिर नायक ने यह बात की है कि पाकिस्तान हुकूमत ने मुझे जलील कर दिया है, बर्बाद करने के लिए यहाँ बुलाया है इन्होंने। अब पूरी दुनिया तमाशे देख रही है। इन्होंने इसलिए बुलाया था डॉक्टर जाकिर नायक को कि अवाम की तवज्जो डॉक्टर जाकिर नायक की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये इस्लामी लीडर है, ठीक है, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर है और बहुत बड़ा आलिम है। तो इनकी तवज्जो इधर हो जाएगी और हम जो काम करने हैं पाकिस्तान में वो कर लेंगे, महंगाई चढ़ा देंगे और जहां हमने ऑपरेशन करना है, जो कुछ भी करना है, हम वो कुछ कर लेंगे। तो दूसरा हमारा मफाद ये हो जाएगा कि इंडिया की कमर टूट जाएगी। इनका यह इरादा था पाकिस्तानी हुकूमत का। आखिरकार दोस्तों, जाकिर नायक ने यह कहा कि तुमने माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी। तो उस लड़की ने इनकार किया माफ़ी मांगने से कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी। दोस्तों, जब जाकिर नायक ने यह कहा ना कि मैं यहाँ मजमा या महफल छोड़कर चला जाऊँगा, तो फिर लड़के ने कहा कि मैंने जो भी कहा गलत कहा। पहले ये वीडियो देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर, ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी।
आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile हैं। बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। तो दोस्तों एक जगह पर जाकिर नायक ने यह कहा कि पाकिस्तान में मुझे तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? पहले तो मुझे यहाँ बुलाया गया ना, फिर इजाज़त नहीं दी गई। बुलाने का मकसद क्या है? आखिरकार डॉक्टर जाकिर नायक को पता चला कि पाकिस्तानियों का इरादा क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक इस तय तक पहुँच गए कि पाकिस्तानी मुझे बुलाकर ये डॉलर कमाना चाहते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नायक मायूस हो गए, सोचने लग गए, अकेले बैठ गए कि यार ये इस तरह के लोग हैं। तो मैंने तो यहाँ नहीं आना था, मैंने तो दूर से सुना था कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं और ये इस्लामी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं। तो इन्होंने तो वो कुछ कर दिखाया है कि जो हिंदू भी नहीं करते। कैसे कहते हैं कि दूर से ढोल सुहाने लगते हैं, जब करीब जाएंगे तो आपके कान फाड़ देंगे। दूर से पाकिस्तानी बहुत सुहाने लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, जब इनके पास आओगे तो 1 मिनट से पहले बदजंग हो जाओगे। आप कहोगे कि 5 मिनट से पहले हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं। यह है पाकिस्तानियों की असलियत दोस्तों। तो अब पाकिस्तान में हर टीवी चैनल का जर्नलिस्ट बुला रहा है डॉक्टर जाकिर नायक को। डॉक्टर जाकिर नायक जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू देते हैं और जो कुछ बोलते हैं वो इनकी न्यूज़ हेडलाइन बनता है, इनका ये प्रोग्राम बनता है। डॉक्टर जाकिर नायक जो बोलते हैं ये इंडियन है, ये भी इंडिया से आकर पाकिस्तानियों को डॉलर कमा कर दे रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नायक कहता है कि यूट्यूब की कमाई हराम है, यूट्यूब की कमाई नहीं खानी चाहिए और अपना ऐड भी सोशल मीडिया पर नहीं चलाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी इसी डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो यूट्यूब पर चलाते हैं और इसी की वीडियो पर बहुत महंगा ऐड चलता है, तो पाकिस्तानी खा रहे हैं। अब इनको डॉक्टर जाकिर नायक क्यों नहीं समझाते, या डॉक्टर जाकिर नायक को यह समझ क्यों नहीं आती कि मैं पाकिस्तानियों में फंस गया हूं, अब मैं यहां से निकल जाऊं। दोस्तों ये नहीं निकल सकेंगे, डॉक्टर जाकिर नायक फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये जितने दिन के लिए आए हैं ना पाकिस्तान में, उतने दिन ही पाकिस्तान रहेंगे, तो फिर ये यहाँ से जाएंगे। अब बार बार जिक्र करते हैं मलेशिया का कि मैं मलेशिया चला जाऊँगा। मैं तो मलेशिया में रह रहा था तो बहुत ज़्यादा ठीक था, अब मैं यहाँ कर जलील हो गया हूँ। ओ भाई, तुमसे किसने कहा था कि आए यहाँ? आपको पता नहीं था? इंडियन भाई बार बार कह रहे थे। मेरा ख्याल में कि डॉक्टर जाकिर नायक को इंडिया वालों की बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बता दिया था कि जो पाकिस्तान जाएगा जलील होगा। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा छोड़े यार, इस तरह कह रहे हैं। जब खुद जलील हो रहे हैं तो अब उनको बात याद आती है कि इंडिया वाले ठीक कह रहे थे। मैं उनकी बात मान लेता, इंडिया में ना रहता, मलेशिया में रह जाता, लेकिन पाकिस्तान ना जाता। तो दोस्तों रही बात पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी हुक्मरानों की, इन्होंने कहा कि हम इंडिया को नीचा दिखाएंगे, डॉक्टर जाकिर नायक यहाँ आएंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि डॉक्टर जाकिर नायक इंडियन मुसलमान पाकिस्तान में जाकर क्या कुछ कर रहा है। इनकी बहुत बड़ी सोच थी दोस्तों, बहुत बुलंदी है इनकी सोच की कि यहाँ तक लोग नहीं पहुँच सकेंगे। हमारी सोच की बुलंदी पर पहुँचना इंडिया वालों का काम नहीं है, पाकिस्तानियों ने यह कहा। तो दोस्तों जब जाकिर नायक मलेशिया से पाकिस्तान आए ना, तो उसके बाद हमने सुना कि फ्रांसीसी सदर मैकरून
अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, इन्होंने नरेंद्र मोदी से रब्ता किया। रब्ता क्यों किया? कि वो नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। कोई इनके गहरा रिलेशन है दोस्तों, कोई इनका गहरा लेन देन है कि हम इनसे लेन देन करना चाहते हैं। तो पाकिस्तानियों को पता चला कि हमने जाकिर नायक को बुलाया इंडिया को जलील करने के लिए, तो वहाँ से आलमी प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र मोदी से रब्ता कर रहे हैं। ये तो काम उल्टा हमारे गले पड़ गया है। तो दोस्तों फिर इन्होंने जाकिर नायक को छोड़ दिया, अपने अपने काम करने लग गए। जाकिर नायक को अवाम के हवाले कर दिया कि हमने इंडिया को जलील करना था, तो इंडिया जलील नहीं हुआ, तो इंडिया का इमेज तो और ऊपर चला गया है, इंडिया की तो और ज़्यादा इज्जत हो रही है। अभी हो सके तो इसको बेइज्जत करो, जाकिर नायक को तो दोस्तों वही कुछ हुआ। पाकिस्तानी जिस बर्तन में खाते हैं ना, उसी बर्तन में थूकते हैं। ये पाकिस्तानी वो हैं। जाकिर नायक को बुलाया इंडिया को जलील करने के लिए, जब इंडिया जलील नहीं हुआ अब जाकिर नायक को जलील करवा रहे हैं ये पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक और मैं आपको खबर दे देता हूं कि कनेडियन प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि मैं इंडिया का दिफा करूंगा। ये जो इजराइल की जंग छिड़ी हुई है ना, शायद ये दुनिया में फैल सकती है। तो पहले ये जंग लबनान और शाम की तरफ नहीं थी, अब इनका कदम शाम और लबनान की तरफ बढ़ गया है। अगर ये दुनिया में जंग फैलती है तो मैं इंडिया का दिफा करूंगा। दोस्तों कनाडा कितनी बड़ी कंट्री है, कनाडा को किसी से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इंडिया का दिफा करेगा। समझ में नहीं आता यार कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इंडिया एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान एक दिन पहले वजूद में आया। तो आज इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम इंडिया को नहीं पहुंच सकते। दुनिया में हो क्या रहा है, ये फिल्म चल क्या रही है और हमारे हुक्मरान हमारे साथ कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान कहता है कि हम जंग का हिस्सा बनेंगे, ईरान के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। ईरान को इन्होंने इस बात पर मुतमिन किया कि हम जंग लड़ेंगे। जब इजराइल और ईरान की झड़प शुरू हुई तो पाकिस्तानी पीछे हट गए, इन्होंने कहा हमारा काम नहीं है। तो अब ईरान बदला लेगा पाकिस्तान से और इनको इनकी 7 नस्लें याद आएंगी दोस्तों। पाकिस्तानियों को अब ईरान वो सज़ा देगा। ये वो पाकिस्तानी हैं, ये दूसरे को लड़वाते हैं, ये आप पीछे हो जाते हैं। जब इनको साजिश करना नहीं आती, इनको पर्दे के पीछे बैठकर काम करना नहीं आता तो गलत काम ना करें। जब ये पर्दे के पीछे बैठकर गलत काम करते हैं तो पर्दा उठता है, खुद बेनकाब हो जाते हैं दोस्तों। ये हैं वो पाकिस्तानी। अब ईरान कहता है कि अगर पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार हो जाए। पहले तो ईरान जो है ये पाकिस्तान को जुर्माना लगा रहा है, जो पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन बिछवाई। अब पाकिस्तान कहता है कि हम गैस नहीं लेते, पाकिस्तान को बहुत बड़ा जुर्माना होने जा रहा है। दूसरा, इन्होंने ईरान से कहा कि हम आपके साथ हैं तो हम जंग करो। ईरान ने जंग शुरू की, पाकिस्तानी पीछे हट गए। दोस्तों अब ईरान इनके साथ वो कुछ करेगा कि जो ये ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। ये पाकिस्तानियों की असलियत है, पाकिस्तानी ऐसा करते रहेंगे और जहाँ भी जाएंगे ये जलील होंगे। बेहतर है कि पड़ोसियों के साथ बना कर रखें, ठीक है, पड़ोसियों से मशवरे लें और पड़ोसियों से पूछें कि इज़्ज़त किस तरह करवाएं और मुल्क में क्या करें, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। तो उम्मीद है पड़ोसी इनको मशवरा देंगे और गलत मशवरा नहीं देंगे। पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बना कर रखें, प्यार करें पड़ोसियों के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।